के द्वारा जल 4 मंजिला ऊपर चढ़ जाएगी। आप यंत्र लगाएंगे आपका पानी चढ़ जाएगा। जैसे मोटर लगाए हैं, पाइप लगाए हैं, देखिए टंकी भरती है। तो कहते हैं जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया, नारीश्वर आधा आसन प्राप्त किया, वह मैं तुमको बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रियसी हो, तुम मेरी प्रिया हो। भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र से युक्त शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को उसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती हैं। जो स्त्री चारों वर्णों के लिए है व्रत, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सबको करना चाहिए। तो इस व्रत के करने से स्त्रियां कई जन्मों 7 जन्मों के पापों से उद्धार हो जाती हैं। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था। शंकर जी कहा तुम हम क्यों मिले, यही प्रश्न की थी। तो कहना बहुत पहले सतयुग में तुमने हिमालय पर जाकर के मेरा व्रत किया था। यह वृत्तांत मैं आपसे कहूँगा। पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, मैंने क्यों व्रत किया था, यह सब आप मुझसे अपने मुख से सुनाइए। तो भगवान शिव जी ने कहा कि भारतवर्ष के उत्तर की ओर एक बड़ा रमणीक और पर्वतों में श्रेष्ठ हिमालय नामक पर्वत है, उत्तर काशी में, जहाँ केदारनाथ वो अंतिम भारत का अंतिम, हाँ वह अंतिम है, वहीं से दूसरा देश हो जाता। और उसके आसपास तरह तरह की भूमियाँ हैं, नाना प्रकार के रत्न हैं, मणि है, धरनी है, तरह तरह के वृक्ष उस पर्वत पर लगे हुए हैं। नाना प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। हिमालय पर बहुत सुंदर सुंदर पक्षी कलरव करते हैं। वहाँ पहुंचकर गंधर्वों के साथ बहुत देवता सिद्ध चारण पक्षी गण सर्वदा प्रसन्न मन से विचरते हैं, घूमते हैं, कोई भय नहीं लगता। वहाँ पहुंचकर गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नाचती हैं, किन्नर जो है बाजा बजाते हैं, सब देवगढ़ के लोग वहाँ पहुँचते हैं। हिमालय पर भारतवर्ष एक ऐसा देश है जहाँ सुंदर सुंदर नदियाँ हैं और सारे अवतार जितने भगवान के लिए सब भारतवर्ष में। और ये नदियाँ गंगा, जमुना, सरस्वती, 6 नदी तो तुम्हारे गोरखपुर जिला में बहेली बाबू, पेपरवा में पढ़ना ही होगा, 6 नदी है गोरखपुर में। तो जितनी सुंदर गंगा नदियाँ हैं, जितने भगवान के अवतार हैं, सब भारतवर्ष में। कहते हैं कि उस पर्वत राज के कितने ही शिखर ऐसे हैं जिनमें स्फटिक मणि है, रत्न है और बैडूर मणि आदि की खाने भरी है। यह पर्वत ऊंचा तो इतना अधिक है कि मित्र के घर की तरह समझकर आकाश को स्पर्श करना चाहता है। हिमालय बहुत ऊंचाई पर है, वह आकाश को छूना चाहता है। उसके समस्त शिखर सदैव बर्फ से आच्छादित रहते हैं और गंगा जल की ध्वनि सदा सुनाई देती है। हिमालय से गंगा की धार गिरती है, कल कल की आवाज करती है। हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उसी पर्वत पर तपस्या की थी। भगवान शंकर जी ने कहा, हे पार्वती, तुम उसी पर्वत पर बचपन में जाकर के तपस्या की थी। 12 वर्ष तक तुम उल्टी टंग कर केवल धुआं पी कर रही, ऐसा गोड़वा ऊपर मुड़िया नीचे करके 12 वर्ष खाली धुआं पी के रह लेगा सतयुग में। हाँ, और सुनिए, 64 वर्ष तक सूखे पत्ते खा कर रही। वह जमाना में 1 लाख वर्ष आयु है सतयुग में। द्वापर त्रेता में 10,000 वर्ष था, द्वापर में 1,000 वर्ष, कलयुग में 100 वर्ष। सुनना हटत गई। कहते हैं कि माघ मास में तुम जल में बैठी रहती थी, माघ महीना पानी में। बैसाख के दोपहरिया में पंचअग्नि तापती थी, दोपहर में जब सब एसी में रहा तो पंचअग्नि तापती। और श्रावण के महीने में जल बरसता था, तुम भूख प्यास से रहकर मैदान में बैठी रहती थी। तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट सहन को देखकर बड़े दुखी हुए। तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारी तपस्या देखी तो बड़े दुखी हुए कि इसके योग्य वर कहाँ मिलेगा, हमारी पुत्री इतनी तपस्विनी है, कन्या के योग्य तो वर ढूंढा जाता है। वे चिंता में पड़ गए थे कि अपनी कन्या किसको दूं, क्यों होला एक बार अपन कन्या दे, वैसे तपस्वी है तब न। उसी समय नारद जी वहाँ आ पहुँचे। मुनि श्रेष्ठ नारद जी उस समय तुम्हें देखने गए थे। पिताजी है पार्वती जी के, तो नारद जी वहीं आ गए। नारद जी को देखकर गिरी पर्वत हिमालय में अर्घ पाद्य आसन आप दे करके उनकी पूजा की और कहा,
सब उनकी सेवा की, अतिथि देवो भव ऋषि हैं। कहा कि हे स्वामी आप किस लिए आए हैं? हिमालय पूछ रहे हैं नारद जी से, आप किस लिए आए हैं? मेरा अहोभाग्य है, आपका आगमन मेरे लिए अच्छा है। आप अच्छा है कि अतिथि आवे, ऋषि आवे, संत आवे, ब्राह्मण आवे, तो समझ जाना चाहिए कि आज मेरा पूर्ण उदय हुआ। नारद जी ने कहा हे पर्वतराज सुनो, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ आपके पास आया हूँ। भगवान विष्णु हमें भेजले बटे, लेकिन झूठा कहले विष्णु भगवान आग लगावत रहे। आपको चाहिए कि यह कन्या रत्न किसी योग्य वर को दें, ब्याह बनावे आई बाटे। तो भगवान विष्णु के समान योग्य वर ब्रह्मा, इंद्र और शिव इनमें से कोई नहीं है। देखिए कैसन ब्याह लगाए वाले होला, कैसन ब्याह काटे वाला, दोनों कितने मरई होला। लगाए वाला जब भर दे तो केतनो केहू काटे कटी नहीं, आ काटे वाले ऐसा होला कि कैची लिखा काट दे, हाँ काट दे। वो ढेर बाटे काटे वाले, लगाए वाले कम में बाटे। हमारे गांव में विवाह शादी कम होने लइकन के, खड़े खड़े वर्ष में बीत जाला, बेलौरा तो दूध हो जाला, हमारे गाँव ना ही। सही बता रहे हैं, बड़ा हमारे गांव में देखते बाटे सब कहानी काट दे ले, हर गाँव में बाटे। तो नारद जी ने कहा कि मैं यही कहूँगा कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को ही दें। आप पार्वती जी को तपस्या कर लेनी, शंकर जी के पावे के, हाँ सही कहना, अपनी कन्या विष्णु भगवान को दें। हिमवान ने कहा भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या ले रहे हैं और आप यह संदेश लेकर आए हैं, तो मैं उन्हें अपनी कन्या अवश्य दूंगा। भाई बटी कहा था हम विवाह करता हूँ देगा। हिमवान की इतनी बात सुनकर मुनिराज नारद आकाश में लकड़ी लगा चल गई, बेटिया कुछ मनौर बा, बापेश कुछ और कह दिया है। तो पीताम्बर शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। वो गई ठीक साथ वो कि हम तुम्हार ब्याह पक्का कह दी हली। कहले कि वहां हाथ जोड़कर नारद जी ने विष्णु भगवान से कहा हे देव सुनिए, मैंने आपका विवाह पक्का कर दिया। उधर हिमवान ने पार्वती के पास जाकर कहा कि हे पुत्री, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को देखा, पर खोजे कहा मिल गई है। तब पिता की बात सुनकर बिना उत्तर दिए ही अपनी सखी के घर चली गई। पार्वती जी शिव जी के वर्ण कल चाहत रही, उनके पिता हिमालय जो है विष्णु के तैयार चाहना। तब पटरी जब नाई बैठल तो वो चली गई अपने सखी के घरे, दूसरे जगह चली गई, मन दुखी हो गई और वहीं जमीन पर पड़ करके बड़ी दुखी होती हुई करने लगी। गई हुई कहीं आप सुनिए, रोने लगी सखी के घर जाकर के। तुमको इस तरह विलाप करके देखकर एक सखी ने पास में आकर कहा, ये सब शंकर जी कथाकार है पार्वती जी को। तब एक सखी आपके पास आई, बोली तुम इतनी दुखी क्यों हो, इसका कारण बताओ। ये सखी बताओ, मीते मीते ना हाल चाल क्यों दुखी हो, बताओ। तुम्हारी जो कुछ इच्छा होगी मैं यथाशक्ति उसको पूरा करने की चेष्टा करूँगी। सखी तू रोवा ना, खड़ी हो जाओ, हम सब यत्न करेंगे, इतने इसमें कोई संशय नहीं है। तो पार्वती जी बोली कि मेरे जो कुछ अभिलाषा है उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। हम क्यों चिंतित हो, क्यों दुखी हो, हमारी क्या अभिलाषा है तो सुनो। मैं एकमात्र शिव जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मेरे इस विचार को पिताजी ने ठुकरा दिया। पिताजी विष्णु भगवान से ब्याह करता थे, हमार मन बात शंकर जी से ब्याह करेंगे, ठुकरा दिए। इसमें मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी, अब हम जहर खा ले, फांसी लगा ले, लेकिन अब क्या करें। तो पार्वती जी की बात को सुनकर सखियों ने कहा क्यों चाही, अगर सही स्त्री होले तो जो 16 सारा रूप दे देवा, कब अड़बड़े पर आवत तो कुल अगर धैर्य तो कुल निकाल दी। ठीक है। तो कहते हैं कि शरीर का त्याग न करो, सखी करस की चरम मर न, और चलो किसी ऐसे वन में चले जहाँ पिता को पता न चले, भाग चला जा जंगले में, जहाँ पिताजी जान न पावे। ऐसी सलाह कर तुम मैंने वैसे वन में जा पहुँची।
ऐसा सलाह लेके सखी के साथे जंगल में पार्वती जी चली गई। कथवा शंकर जी कहते हैं उधर